देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित ज्यादातर सदस्यों का निर्विरोध चुना जाना तय है। नामांकन खत्म होने के साथ ही अब राज्यसभा चुनाव की काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। 15 राज्यों में से 11 राज्यों में 35 निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जा सकते हैं, जबकि 4 राज्यों में 27 फरवरी को वोटिंग से नतीजे तय होंगे। यूपी, कर्नाटक, हिमाचल और महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के बीच शह-मात का खेल होगा। राज्यसभा के जिन 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, उनमें यूपी की 10 सीटों के अलावा महाराष्ट्र, बिहार की 6-6 सीटें हैं और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें हैं। कर्नाटक और गुजरात में 4-4 सीटें हैं। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी 1-1 सीट पर चुनाव होना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नाटक में 4 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 1 भाजपा और 3 कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे, लेकिन राजग उम्मीदवार के रूप में कुपेंद्र रेड्डी के मैदान में आ जाने से हालात ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इस घटनाक्रम से निश्चित रूप से कांग्रेस खेमे में खलबली मचेगी और क्रॉस वोटिंग की चिंता पैदा हो जाएगी। कांग्रेस ने बुधवार रात 3 सीटों के लिए अजय माकन और मौजूदा राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन को नामित किया। माकन दलित लेखक एल हनुमंतैया द्वारा खाली की गई सीट ले रहे हैं। भाजपा ने निवर्तमान सदस्य राजीव चंद्रशेखर की सीट के लिए पूर्व एमएलसी नारायण भांडगे को नामित किया है। राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अब 6 साल पहले हुए राज्यसभा चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस के पास अब 135 सदस्य हैं और भाजपा के पास 65 सीटें हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 45 वोटों की आवश्यकता होगी। जेडीएस ने गठबंधन के भीतर से अतिरिक्त वोट हासिल करने के लिए 5वें उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया और बाहरी वोट पाने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं इन सब मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा और जेडीएस द्वारा खरीद फरोख्त के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीएस को लगता है कि भाजपा उनका समर्थन करेगी, लेकिन जरा इंतजार करें और देखें कि 27 फरवरी को क्या होगा। आपको यह देखने को मिलेगा कि जेडीएस को भाजपा से कितने वोट मिले। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 3 सीटें जीतेगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जेडीएस और भाजपा विधायक विवेक से मतदान करेंगे। हमारे भी सभी दलों में मित्र हैं और हम उनसे अंतरात्मा से वोट पाते हैं। सूबे की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 135 तो हैं ही, जेडीएस के 19 और 4 अन्य विधायक भी हैं। इस लिहाज से कांग्रेस की 3 राज्यसभा सीटों के लिए पर्याप्त नंबर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। बीजेपी को अपनी दूसरी सीट जिताने के लिए जेडीएस विधायकों का समर्थन जुटाने के बाद भी 5 विधायकों के अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में क्या होता है। शुक्रिया।